गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार हम अपने मन में बहुत सारी चीजों को सोचते हैं और उनको सोचकर हम एक निर्णय निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब हम कई बार अपने मन से चीजों को सोचना शुरू करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक सामने वाले व्यक्ति के बारे में हम एक ओपिनियन को फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति उस फ्रेम में बैठता हो चाहे ना बैठता हो, पर हमारा मन उसको उसमें बैठाने की कोशिश करता है। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कई बार। ठीक है, अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना चाहिए वो है कि आप जजमेंटल मत बनिए। आप किसी भी चीज को आप अच्छे या बुरे की कैटेगरी में जज मत कीजिए। आप किसी भी चीज को आप कंडीशन को पूरी तरीके से समझे बगैर एक डायमेंशन से निर्णय मत लीजिए। मैं हमेशा बताता हूं आपको, हमेशा एक बात कहता हूं कि बीइंग ए नॉन जजमेंटल इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। कि आप कोई ओपिनियन ना रखकर आप जो है चारों डायमेंशन 360 डिग्री एंगल से पूरा आप देखें कि हाँ भाई क्या क्या कंडीशन रही होगी, किस सिचुएशन में व्यक्ति ने किस तरह का व्यवहार किया, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, शायद वो व्यक्ति उतना गलत नहीं जितना मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। अभी हाल ही में हुआ है कि मेरे को एक बड़ा लंबा मेल आया, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करते हैं। वो किसी बच्चे ने मेल किया, टारगेट बैच के अंदर क्लास चल रही थी। तो क्लास चलते हुए जनरली क्या होता है, हम लोग एक एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं कि हमारी सेल्स में जो है वो सब तरह के हम सब एक सिंगल सेल जाइगोट से बने होते हैं। उसके डिवाइड होने पर हमारी बॉडी की हर सेल्स में वही डीएनए होता है जो दूसरी सेल्स के पास है। लिवर की सेल में भी वही डीएनए है जो किडनी की सेल के पास में, किडनी की सेल के पास में भी वही डीएनए है जो नर्व सेल के पास में, नर्व सेल के पास वही डीएनए है जो डब्ल्यूबीसी के अंदर है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। मतलब बॉडी की हर सेल माइटोसिस से बनी होती है, तो उसमें सिमिलर टाइप ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन तब भी लिवर की सेल है, किडनी की सेल वाला काम कर रही है, न्यूरॉन का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे घर में न्यूज़पेपर आता है। अब उस न्यूज़पेपर को जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का मॉर्निंग का सीन है। इमेजिन कर रहे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में आज क्या होता है। तो हम देखते हैं घर में अखबार आता है, तो उस अखबार न्यूज़पेपर को सबसे पहले जो है पापा पढ़ते हैं, क्योंकि पापा जो है वो सुबह चाय पीते हैं, सबसे पहले बगीचे में बैठ के या घर के बाहर बरामदे में बैठ के वो अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि मम्मी को सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पापा क्या पढ़ते हैं, उसमें से पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसमें से शेयर मार्केट का न्यूज़ पढ़ लेते हैं। वो ठीक है, काम का 2-5 मोटा मोटा न्यूज़ पढ़कर वो जो है वो कभी ये इसमें यकीन नहीं करते वो कि उनको रेसिपी पढ़नी है, कोई उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम देखना है, वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वो अपने काम का 3 पॉलिटिकल न्यूज पढ़ लिया उन्होंने, शेयर मार्केट का न्यूज पढ़ लिया, कुछ ब्रॉड न्यूज देख ली अपने शहर की, बात खत्म। वही न्यूज़पेपर मम्मी के पास आता है। अब मम्मी चूंकि जो है वो घर में काम करे, तो उनको जो है वो उनका इंटरेस्ट जोन डिफरेंट है। वो सिलाई कढ़ाई बुनाई वाला कुछ यदि आर्टिकल आया वो पढ़ लेंगी। ठीक है, यदि फिल्म में इंटरेस्ट होगा तो फिल्म का आर्टिकल पढ़ लेंगी। कुछ खाना पकाने की रेसिपी आई होगी अच्छी सी, तो वो रेसिपी को देख लेंगी वो। ठीक है, घर में बहन है, अब बहन को अलग तरह का, तो उनको फैशन का शौक है मान लीजिए, तो वो अपना फैशन के अकॉर्डिंग जो चीजें आएंगी वो देख लेंगी। पढ़ती हैं तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग वो देख लेंगी। छोटा वाला भाई है, उसे कोई चीज का उसे मतलब नहीं, उसको सिर्फ इतना करना है कि जो वहां पे जो जितने भी फोटोग्राफ आए सबके मूछे बना देगा वो। ठीक है, लड़का है तो उसकी बिंदी लगा देगा, लड़की है तो मूछे बना देगा वो, उसी में खुश वो। ठीक है, आप हैं तो आप यदि मान लीजिए, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको मान लो क्रिकेट का शौक है, फुटबॉल का शौक है, तो आपने स्पोर्ट्स का न्यूज पढ़ लिया, आपने कुछ एजुकेशनल आया, नीट के बारे में आया, वैसा वो न्यूज पढ़ लिया आपने। तो सबका अपना अपना जोर, वो न्यूज़पेपर सबके पास में है, लेकिन शाम को पापा से पूछेंगे, शाम के समय पापा बताएंगे पॉलिटिकल न्यूज मुझे मालूम है, मुझे तो देखा ही नहीं कि आज कुछ हलवा बनाने की विधि आई थी। मम्मी बोलेगी अरे मैंने पढ़ा ही नहीं कि शेयर मार्केट की कोई न्यूज आई थी। भाई बोलेगा कि भैया मैंने सिर्फ मुझ बनाया, मेरे को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। आप बोलोगे मैंने तो केवल नीट की न्यूज पढ़ी, बाकी टाइम बर्बाद मैंने नहीं किया। उसी एक न्यूज़पेपर से सबने अलग अलग आउटकम निकाला, सब अलग अलग पर्सपेक्टिव पहुंचे। ये मैं एग्जांपल देता हूं। अब इस एग्जांपल को लेकर किसी ने मुझे एक लंबा मेल किया, उसने लिखा कि आप जैसे समझदार व्यक्ति से मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप महिलाओं के प्रति ऐसा बोलेंगे। आपने बोला कि मम्मी ऐसा करती, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है, उनको जो है शेयर मार्केट से कुछ आता नहीं है। आपने ऐसे कैसे जेंडर फ्रेम कर दिया, आप जेंडर बायस कैसे कर सकते हैं। तो जब मैंने इस मेल को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि समहाउ मेरा जो एग्जाम्पल था वो सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली में कैसे काम होता है और हमारे जीन या क्रोमोसोम कैसे काम करते हैं। वहां पर मैंने पिताजी को, माताजी को, बहन को, भाई को, सबको एक एक स्थान दिया था कि वो पांचों अलग अलग हैं और उसी न्यूज़पेपर से अलग अलग एक्सट्रैक्ट निकाल रहे। दिस वॉज माई एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में यदि आप
जज करने बैठेंगे तो आपको जेंडर बाइस लगेगा। मम्मियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, मम्मियाँ खाना बनाती है, पापा खाना नहीं बनाते हैं, बहन को ऐसा क्यों, भाई को ऐसा क्यों, तो आप बहुत सारे तर्क कि भाई लड़के की बिंदी क्यों लगाई, लड़की के मूछे क्यों बनाई, गलत बात, ठीक है, एकदम गलत बात। तो आप जजमेंटल बन जाएंगे। आपने मेरे उस एग्जाम्पल को लेकर, आप में से कुछ जिस बच्चे ने वो किया एग्जाम्पल को लेकर, उसने उस पर जो है वो एक बड़ा लंबा मेल, इतना समय दी, इसने जो लंबा मेल लिखा है इतना समय दी अपने पढ़ने में लगाते ना तो शायद से आगे बढ़ जाते। आप सिर्फ अपने टीचर को जज कर रहे हैं, आप अपने फ्रेम में, अपने सांचे में मुझे उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जेंडर बायस जबकि मैं सबसे बड़ा एडवोकेट उस चीज का कि लड़कियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। मैं इस बात के लिए कम से कम मैंने अभी नीट का एग्जाम होने के बाद 100 पेरेंट को से बात की होगी, मैंने सबको बताया मैंने कि बेटी को एक मौका दो, 500 नंबर आ रहे हैं, फिर बेटी आपको कहाँ, मतलब फिर बेटियों के लिए माता पिता अफसोस करते हैं कि बेटी का जिन लाइफ में ऐसा है वो चल रहा है, ठीक है, तो वो अफसोस नहीं कीजिए, मौका दीजिए बेटी को योग्य बनाइए। बेटी के लिए जो है वो आप शादी करके उसको जो है घर से बाहर बोझ समझ के बाहर मत भेजिए। मैं तो हर बात पेरेंट को समझाता हूँ, लेकिन यदि किसी ने मुझे ऐसा बोला कि आप मैं जेंडर बायस्ड उस एग्जाम्पल को लेके, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये वीडियो में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को। तो ये चीज है जजमेंटल, ये है कि आपने एक फ्रेम तैयार कर लिया, उस फ्रेम में आप मुझे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त जो है वो बड़े अच्छे, बचपन से साथ स्कूल में पढ़े होते हैं, ठीक है, बढ़िया दोस्ती होती है, लेकिन एक फर्क होता है। फर्क ये होता है कि एक दोस्त जो है वो गरीब होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि वो उसके पिताजी जो है वो किसी छोटी सी शॉप भी नहीं है, उनकी शॉप पर काम करते हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है उनके घर में, मिडिल मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे तैसे घर इस महीने का खर्च चल जाता है, ठीक है, तो वो गरीब घर का रहता है वो, ठीक। दूसरा दोस्त जो होता है उसके पिताजी कोई सरकारी अफसर रहते हैं, तो वो अपर मिडिल क्लास या अमीर, मतलब उसकी तुलना में अमीर बोल सकते हैं, तो अमीर रहता है वो। अब ये मत बोलना कि सर अमीरी गरीबी में भेद बता रहे हो, गरीब को बेचो ऐसा, तो ये कहानी है, ठीक है ना। कहानी को और एग्जाम्पल को एग्जाम्पल रहने दीजिए, ठीक है ना। कहानी को एग्जाम्पल रहने दीजिए, क्योंकि इसको यदि आप जज करेंगे मुझको, इन चीजों से आप मुझे जज करेंगे तो आप गलत करेंगे, क्योंकि मैं कहानियां जो बताता हूं वो बुक से लेके बताता हूं, ठीक है। तो अमीर और गरीब दोस्त होते हैं। अब ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे बचपन से दोस्त होते हैं, अब दोनों थोड़े बड़े हो चुके, 10th 11th क्लास तक पहुंच चुके होते हैं। एक दिन जो है वो गरीब दोस्त के घर में कुछ मेहमान आए होते हैं, तो मम्मी बोलती है उसकी कि बेटा बाजार से कुछ सामान ले आओ, घर में तो कुछ है नहीं है, ठीक है, तो कुछ थोड़े से पैसे देती है उसको, ले आओ। अब वो बाजार उसके घर से दूर होता है, तो वो क्या कर सोचता है, वो सोचता है कि मैं काम करता हूँ, मैं अपने अमीर दोस्त के घर जाता हूँ, उससे स्कूटर मांग लूंगा और स्कूटर से जाके मैं सामान जल्दी से ले आऊंगा, क्योंकि इतनी जल्दी मैं लेके आ नहीं पाऊंगा और मेहमानों के सामने इज्जत भी बन रह जाएगी, क्योंकि अदरवाइज क्या है, बहुत देर लगेगी, तो मेहमान चले गए, खाली कुछ खाए पिए वगैरह, तो वो बोलेंगे कि भाई इनके घर में तो चाय के अलावा कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। तो वो ऐसा सोच रहा होता है, तो अपने अमीर दोस्त की घर की तरफ, भाई थोड़ी आगे पे रह रहा होता है उसका अमीर दोस्त, उसके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो मन में सोचता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने स्कूटर देने से मना कर देगा, वो उसके पास स्कूटर होता है अमीर दोस्त के पास, तो स्कूटर मांगने जा रहा हूं मैं, स्कूटर से ले आऊंगा मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूटर देने से मना कर देगा वो। हालांकि पुरानी दोस्ती है, आज तक जीवन में मैंने उससे कभी एक किताब पेन तक नहीं मांगा है, पहली बार लाइफ में कुछ मांग रहा हूं तो मना नहीं करना चाहिए उसको। कॉन्फिडेंस थोड़ा आया, थोड़ा 1-2 कदम आगे बढ़े, फिर दिमाग में आता है कि यार दोस्ती, वो बोलेगा भाई कि दोस्ती की जगह पे स्कूटर बड़ा महंगा होता है, मान लो गिर गया तेरे से तो पापा मेरे को गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं स्कूटर तो दे नहीं पाऊंगा। हाँ, मान लो गिर गया तो सुधराएंगे कैसे उसको? हाँ, नहीं देगा स्कूटर वो। फिर नहीं ऐसा कैसे गिरेगा, मेरे को स्कूटर चलाना आता है, या मैं उसका उसको ही साथ ले चलूंगा अपने, के कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकता हूं मैं। लेकिन वो बोलेगा कि पेट्रोल तो खर्च हो गया, पेट्रोल खर्च होगा, पेट्रोल कौन डलवाएगा? ठीक है, 2 रुपए बचा के पेट्रोल भी डलवा दूंगा उसमें। लेकिन वो ये बोलेगा कि पेट्रोल अकेले से नहीं होता है, गाड़ी का इंजन चलता है, पुर्जा चलता है, पहिया चलता है, वो कौन भरेगा? ऐसा बोलेगा क्या? इतना चीप हो जाएगा वो? नहीं, इतना चीप उसको नहीं होना चाहिए। अरे मैं फालतू बात सोच रहा हूं, चलता वो दे देगा मेरे, नहीं, वो शायद बोलेगा मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, बहाना बनाएगा कोई, वो बोलेगा नहीं स्कूटर नहीं चल रहा है, स्कूटर में ये हो गया है, मेहमान मेरे घर में आए हुए हैं, है ना, शायद मना कर देगा। नहीं, मना नहीं करेगा, मन में चल रहा है, मना नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ता 2 कदम, नहीं यार दोस्ती, यार देखो उस बार एक बार ऐसा हुआ था कि वो देख के ना मेरे बारे में उसने किसी से कुछ कहा था, मुझे लगता है कि दोस्ती जो है वो सुपरफिशियल उसकी दोस्ती,
उसमें मुझे बहुत बहुत फर्क है। मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, उस शायद वो है ना कि मेरे पे दया करता है इसलिए मुझसे अच्छे से बातें करता है। अदरवाइज वो दोस्त तो वो तो सुमित का दोस्त है, वो मेरा दोस्त नहीं है। देगा नहीं, नहीं देगा स्कूटर वो। सब कहने की बातें हैं, सब लोग स्वार्थी होते, सब लोग बुरे होते हैं। इतने में घर आया था दोस्त का, गुस्से में भर चुका होता है मन मन में, घंटी बजाता है उसके घर की, तो उसका दोस्त बाहर निकलता है। बोल भाई, तुम सब एक जैसे होते हो, तुम सभी अमीर जो है ना वो कमीने हो एक नंबर के। तुम अमीर लोग जो है ना किसी के बारे में कभी सोचते नहीं हो। तुम, मुझे तेरा स्कूटर नहीं चाहिए, तेरा कोई एहसान मुझे नहीं चाहिए, बाहर में जा, आपसे मिलना मत मुझसे। चला आता है। अब वो अमीर दोस्त सोच रहा था सर पकड़ के कि क्या हुआ, क्या किया, क्या मैंने, हुआ क्या, ये किस बात पे गुस्सा हो गया इतना ये। वो सोच रहा था सर पकड़ के कि हुआ क्या। लाइफ में ऐसे ही करते हैं हम लोग, अपना बैगेज लेके चल रहे होते हैं हम लोग एक थैला लेके चल रहे थे बैगेज। वो बैगेज को हम जिसको चाहे उसको उड़ेल देते हैं। तुमने बैगेज लेके चल रहे थे, तुमने एग्जाम्पल में मेरे मुझ पर उड़ेल दिया। किसी ने बोल दिया था फोकस बेच की फीस बहुत ज्यादा है, सर ने बहुत फीस कर दिया है। अरे कभी सोचा है तुमने फीस को? फीस देखो आप कैलकुलेट करके, फीस जो है वो जो टोटल फीस आपको दिखाई पड़ रहा, पर मंथ का इंस्टॉलमेंट दिखाई पड़ रहा, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करो और उसको 8 से डिवाइड करो, क्योंकि फीस 12 महीने का होता है। यहाँ पे स्टाफ पूरे 12 महीने काम करता है, पूरे साल भर स्टाफ काम करता है। तो स्कूल्स की फीस होती है तो 12 महीने का पूरा पैकेज है। आप यदि एक बार में फीस लेंगे फोकस बैच का, एक बार में पेमेंट करेंगे आप, तो आपको रेगुलर बैच, आपको जो बेसिक बैच है, जो बेसिक पैकेज है, उसके लिए 3999 पे करना है सिर्फ आपको। आप उसे डिवाइड कर लो, चलो 8 से डिवाइड कर लो उसको आप, आपको 500 रुपये महीने कुछ आएगा आपका, 500-600 रुपये महीने कुछ आएगा, ठीक है, हाँ 600 रुपये महीने के आसपास कुछ आएगा आपको। आपका रेगुलर पैकेज है। आप यदि पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप देखो 6499 रुपये वन टाइम में है उसका, आप पुराने हैं तो उसमें आपको 1000 और कम हो जाएगा, 5499 है, उसको डिवाइड कर लो चलो 8 से, तो आपको कितना फीस पड़ रहा है इफेक्टिवली, ठीक है। फिर आपका जो फोकस बैच का, जो प्राइम बैच का जो फीस है वो 8999 फीस है, 8999 फीस है, 8999 फीस है, लेकिन आप उसको 8 से डिवाइड करो, आपको फीस मिल जाएगा उसका डिवाइड होके, ठीक है ना। क्योंकि ये फी है इस बार सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा लॉस इस बात से उठा पड़ता है। बच्चे 1 महीना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 3 महीने नहीं लेते, फिर 1 महीने लेते हैं, पूरा कंटेंट लेके जाते हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन हिल रहा होता है फंडामेंटली। तो हमने इस बार जो है वो EMI ऑप्शन में कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये आप हमको इसमें गलत मान सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हमने जब एडमिशन बंद कर देते हैं तो उसके बाद तो हम उन्हीं बच्चों के भरोसे चलते हैं जिन बच्चों को हमने अंदर लिया, उन्हीं पर ध्यान देते हैं। हर महीने यदि आके बैच लॉन्च करेंगे तो आप बोलोगे कि सर हर महीने आके बेचने लगे, तो हम हर महीने आके बैच लॉन्च नहीं करते। जितने बच्चे अंदर आ गए उन पर पूरा फोकस करते हैं, पूरे साल भर उनका ध्यान रखते हैं हम लोग। पूरे साल भर सबकी सैलरी देनी होती, सारे खर्चे उठाने होते हैं, तो ये पैकेज इसीलिए। अब जिसको नहीं जमता वो नहीं आएगा। हमने बोला ना कि हम लोग एक मिनिमम जिस पर फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास में 50,000 लाख बच्चा नहीं पढ़ा रहे हैं हम, कि 2-3 हज़ार में, 4-4 हज़ार में हम प्रमोट करके 2-2 ऐसे दिन भर प्रमोशन करके हम बड़ा बच्चा अंदर लाके जो है, हमें केवल हेड काउंट से मतलब नहीं, हमें क्वालिटी से मतलब है। जो अंदर आएगा उसका पूरा ध्यान रखेंगे हम। एक सराय नहीं बनेंगे हम, बस स्टैंड जैसे, हम अपने घर जैसे, कि हमारे घर में मेहमान 4 आए, 4 का ध्यान रखेंगे हम। तो कहने का मतलब ये कि आपने उसको वैसे कैलकुलेट कर लिया, आपने उसको, मैं बोलता हूँ जो मंथली इंस्टॉलमेंट दिखाई पड़ती है उसे 12 से कैलकुलेट कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट आपका फीस का आ जाएगा, क्योंकि अब 8 महीने फीस भरनी है आपको। और आपका कोर्स कब तक चलता है, इसमें पूरा रेगुलर बैच इन्वॉल्व है, इसमें पूरा रेगुलर जो आपका बैच चल रहा है वो इन्वॉल्व है, क्रैश कोर्स इन्वॉल्व है। जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बायोमेंटस आपसे 1 भी रुपया नहीं लेगा। जब तक नीट का एग्जाम नहीं आता तब तक बायोमेंटस आपसे 1 रुपए की एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा। हम मल्टीपल कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। हमारा जो क्रैश कोर्स में बच्चा सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए आएगा उसको थोड़ा सा फी पे करना पड़ेगा। आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स फ्री रहेगा। आप सभी लोगों को जब तक नीट नहीं आता तब तक आपको लगातार सर्विसेज मिलती रहेंगी। आपको कभी भी नीट हो, भले चाहे वो मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, हमें नहीं मालूम कब नीट होगा, तब तक सर्विस चलती रहेगी। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कोर्स 10 महीने चले या 12 महीने चले, हमने एक बार फीस लिया और वो फी पूरे साल का फी है, वो पूरे साल का फी है, भले ही 8 महीने, तो उस साल की फी को हमने उतने EMI में डिवाइड किया हमने। तो कई बच्चों को लगा कि सर तो लालची हो गए। लालची कैसे हो गए, हम एडमिशन बंद कर देते हैं, अब उसके बाद तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे बताओ। अब जो बच्चे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके अगले महीने से गायब हो जाते हैं तो वो एक सीट खराब कर जाते हैं। उस सीट पर कोई दूसरा बच्चा हम अंदर बीच में से ले नहीं सकते हैं, इसीलिए इस बार हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी को बनाया। अब इस पर आप मुझे सही या गलत बोल सकते हैं। अब आप इसको ऐसे कैलकुलेट कीजिए, यदि आप रेगुलर बैच में आते हैं
499 देते हैं, पुराने बच्चे हैं आप तो 1000 रुपये का डिस्काउंट में मिलता है। 5499 देते हैं, उसको आप डिवाइड करो 8 या 12 महीने से, बहुत कम नॉमिनल फी आएगा आपका। ठीक है, आप प्राइम में आते हैं तो 1500 रुपये का डिस्काउंट पुराने बच्चों के लिए, तो 1500 रुपये कम करोगे तो 7499 आएगा। उसको आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, चलिए 12 महीने का पूरा मान लेते हैं इसको, तो कितना कम आएगा फीस। तो इफेक्टिव फीस तो कम है, लेकिन जब आप ईएमआई में जाते हैं तो फीस बढ़े, तब कोई डिस्काउंट नहीं लगता है। जो भी मंथली पैक दिख रहा है वो 12 से डिवाइड होकर फिर 8 से 12 से मल्टीप्लाई होता है वो, जैसे 649 है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, देन डिवाइडेड बाय 8 होगा टोटल फिगर का। तो टोटल फी वो है, क्योंकि जब आप पूरा फुल लेते हैं तो 2 महीने का डिस्काउंट आपको ऑलरेडी लग चुका होता है। ठीक है, फिर आपको वो डिवाइड, तो अभी क्या होता है जब से आप इंस्टॉलमेंट में जाते हैं तो वो डिस्काउंट लगना बंद हो जाता है आपका। क्लियर, वो डिस्काउंट आपका नहीं लगता है वो। तो ये फर्क दिखाई पड़ रहा है आपको, क्योंकि टारगेट बेच में कोई फीस में अंतर नहीं आया, केवल फोकस बेच में अंतर आया। अंतर क्यों आया? क्योंकि पूरे साल की फीस ले रहे हैं आपसे हम, क्योंकि हम लिमिटेड इंटेक ले रहे हैं। आपको क्लियर कर दूं मैं, विद इन 5 और 6 डेज शायद एडमिशन क्लोज भी कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमारा पास इतना बच्चा आ रहा है। तो मुद्दा सिंपल सा ये है कि हम जो है मतलब वी डोंट वांट टू कम एवरी डे टू सेल अवर्स। अब आप हमको जज करते रहिए इस पर बैठ के कि गलत है, लालची है, ऐसे वैसे। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, और वो फ्यूल कहाँ से आएगा? वो फ्यूल आएगा उसके पार्टिसिपेंट्स जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। वी हैव ए स्टाफ ऑफ 90 मोर देन 90 पीपल। ठीक है, वी हैव स्ट्रॉन्ग। आप किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी एप्लीकेशन जो एजुटेक में उससे कंपेयर कर लीजिए बायोमेट्रिक्स का एप्लीकेशन। आप, मैं कह रहा हूँ इंडिया के टॉप मोस्ट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे बड़े बड़े जो मैचेस स्पॉन्सर कर रहे हैं, टीवी में दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे कंपेयर कर लीजिए। यू विल ऑलवेज फाइंड कि बायोमेट्रिक्स का ऐप इज मच बेटर देन एनी ऐप। ठीक है, तो उसके लिए पूरा पीछे टेक्निकल पूरी टीम काम करती है। तो वो चीज़ें बेटा है ना, बात इतनी सी कि आपको लगता है कि गलत है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है गलत है, कि वही है कि ये दोस्त गलत है, उसने मन में सोच लिया, फ्रेम कर दिया उसने, तो भले आप आए ना आए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे बारे में गलत सोचते हैं तो ये मेरा राइट है कि मैं उसको सही करूँ, कहूँ कि भाई देखो, कम से कम सोचने का नजरिया ऐसा देखो कि आपकी सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, मतलब मैं चाह ये रहा हूँ कि हमारा गुरुकुल बन जाए, हम चाह ये रहे कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके, हम चाह ये रहे कि बायोमेट्रिक्स ग्रो करे। हमने जितना पैसा हम स्कॉलरशिप में खर्च करते हैं उस पैसे को यदि हम एड में खर्च करते तो हम 2 गुना बड़े हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम हमसे बोलती है कि आप एड में खर्च कीजिए पैसे को, मत दो किसी को स्कॉलरशिप। ठीक है, केवल बोलते रहो उसको, हम ऐसा नहीं करते, ईमानदारी से सच्चाई से काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, सुनना पड़ता है उस पर भी। खैर, वो तो एक ह्यूमन नेचर है कि जैसे हम होते हैं वैसी पूरी दुनिया हमको दिखाई पड़ती है, और हम हर आदमी में अपना मिरर रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो खैर वो वैसी वाली बात है। तो वो गरीब दोस्त के मन में चल रहा होता है वो सब कुछ कि स्कूटर नहीं देगा, जबकि उस दोस्त ने कुछ बोला ही नहीं सामने वाले ने, उसको बात ही नहीं पता कि हो क्या गया, ये क्यों गुस्सा हो गया। आया समझ में? ठीक है, चलिए, इसलिए कभी भी नॉन जजमेंटल रहिए, कभी भी चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव देखने का पर्सपेक्टिव नैरो मत कीजिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।